हिंद। तो अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अभिवृद्धि और विकास में अभी जो पहला पार्ट देखे थे उसमें आपने इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दिखाया गया था, और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न। तो आइए जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अभिवृद्धि और विकास से संबंधित प्रश्न को हम लोग एक एक करके जानते हैं। देखिए, अभिवृद्धि और विकास संबंधित प्रश्न पहला, विकास की प्रत्येक अवस्था में बालक में क्या होता है। देखिए, विकास की जो प्रत्येक अवस्था है, विकास की अवस्था कितना है पता है ना आपको। जनरली हम लोग विकास की 4 अवस्था मानते हैं। कौन कौन सा? जो आपका शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, नहीं, और एक प्रसव पूर्व अवस्था है, यही ना होता है। यानी शैशवा, बाल्या, किशोरा और यही होता है। लेकिन जनरली और पार्ट्स अगर बांटते हैं तो देखिए, जन्म से 2 साल का जो समय होता है वो होता है आपका शैशवावस्था, और 3 से लेकर और आप जो 11 साल होता है वो बाल्यावस्था होता है, और 13 से लेके और या 12 से लेकर 18 या 19 साल जो होता है, WHO के अनुसार होता है 10 से 19, वह जो होता है आपका किशोरावस्था होता है। इस तरीके से आगे प्रौढ़ा और वृद्धावस्था आती है। नहीं, तो अब विकास की जितने भी अवस्था होती है उसमें बालक में क्या होता है, तो विकास में परिवर्तन होता है। परिवर्तन, चेंजिंग ही आपका डेवलपमेंट है, बदलाव होना चाहिए। नहीं, तो अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ें तो दूसरा प्रश्न है हमारा, अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रिया उसी समय से आरंभ हो जाती है जिस समय बालक का क्या होता है। तो एक बात समझिएगा, जो आपकी अभिवृद्धि है, नहीं, यानी वृद्धि है, और विकास है, उसकी शुरुआत कब होता है, जब आप जानते होंगे कि स्पर्म, नहीं, जो आपका स्पर्म होता है जो महिलाओं में पाया जाता है, स्पर्म, नहीं, और स्पर्म सॉरी पुरुषों में पाया जाता है। तो स्पर्म जो होते हैं इस तरीके से रहते हैं। तो स्पर्म और जो एग होते हैं, अंडे, दोनों का जब मीटिंग होता है तो इससे जो भ्रूण फ्यूटस का निर्माण होता है, उसी समय से शुरुआत हो जाती है किसका, विकास का। यानी गर्भाधान से कब से शुरू हो जाती है, गर्भाधान से ही शुरू हो जाती है। विकास की धारणा में उन सभी तत्वों का समावेश किया है जो मनुष्य की संपूर्णता प्रदान करते हैं। यह कथन किसके द्वारा दिया गया, तो सिंपल एरिक्सन के द्वारा। पैतृक अथवा जीन्स सदैव सक्रिय होते हैं। जी, पैतृक अथवा जीन्स जो होते हैं सदैव सक्रिय होते हैं। कैसे? जोड़ा में होते हैं। आपको पता होगा कि 23 जोड़ा क्रोमोजोम्स या जीन जो होते हैं पिता के पास, और 23 जोड़ा माता के पास होते हैं। 23 जोड़ा में 22 जो जोड़ा होते हैं वो ऑटोजोम्स होते हैं, जो बिल्कुल समान होते हैं, एक्स एक्स होते हैं। और जो 23वां जोड़ा जो होता है वह जो माताओं में होता है एक्स एक्स क्रोमोजोम्स होते हैं, और पिता में एक्स वाई, और इसी को लिंग निर्धारण में सहायक होता है। यानी एक्स और एक्स का सिंपली सा समझिएगा, जब एक्स और एक्स होता है किसमें, माता में, एक्स वाई होता है पिता में, अगर एक्स एक्स का मिलन होता है तो इसके मेल यानी पुरुष का नहीं बल्कि ये बेबी गर्ल का जन्म होता है। इसमें किसका जन्म होता है, लड़की का जन्म होता है। लेकिन एक्स और वाई, कौन सा, एक्स और वाई, जब एक्स और वाई जो होते हैं यह जब मिलते हैं तो वह आपके बेबी गर्ल का जन्म होता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब एक बात समझिए, हम यहाँ बात कर रहे थे कि सीखने की गति अत्यंत तीव्र किस अवस्था में होती है, सबसे तीव्र गति से बच्चा किस अवस्था में सीखता है, शैशवावस्था में। शारीरिक परिवर्तन भी जो होते हैं सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो शैशवावस्था में होते हैं। भाषा विकास सबसे अच्छा अगर पूछेगा ना तो आप बताइएगा बाल्यावस्था में, भी पूर्व बाल्यावस्था, जिसको आप खिलौने की उम्र भी कहते हैं, और खेलने की उम्र जो होती है उत्तर बाल्यावस्था होती है। शैशवावस्था में शिशु शब्दों, वाक्य अथवा क्रियाओं को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि दोहराने में शिशु को आनंद का अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, किशोरों में संवेग का विकास किया जा सकता है। किशोरों में संवेग, संवेग समझते नहीं, इमोशन। आहा, जैसे रोड पर कोई जाते रहता है, कैसे आप पूरा सोच लेते हैं, आहा कितना सुंदर है, मैं इससे शादी करूंगा, आगे घर बसाऊंगा, बाल बच्चे होंगे, कोई मेरा जिंदगी स्वर्ग हो जाएगा। और 2 ही 4 दिन में आप लड़ाई झगड़ा करके मुक्कम तुक्कम करके बर्बाद हो जाते नहीं। तो याद रखिएगा, किशोरों में संवेग का जो विकास होता है और किया जा सकता है किसके द्वारा, कला, साहित्य, संगीत तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम को। देखिए, कला है, साहित्य है, संगीत है, इसमें अगर आप ज़्यादा भाग लेते हैं बच्चे तो उसमें क्या होता है, आपका संवेग, इमोशन का विकास होता है। एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, उचित रूप में इसका अर्थ क्या है। देखिए, कोई भी बच्चा तभी प्रश्न पूछता है जब वो ज़्यादा जिज्ञासु होता है। नहीं, आप एक छोटे से बच्चे को बाजार में लीजिएगा तो पूछेगा, पापा पापा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है।
तो ये सारा जो सवाल है जिज्ञासु, अगर उसको डांट देते हैं तो उसकी जिज्ञासा समाप्त हो जाती है। इसलिए बच्चों को कभी भी डांटना नहीं चाहिए, उसके सवालों का जवाब देना चाहिए। नहीं आता है गूगल से दीजिए या बच्चों कहिए कि मैं इसको बताता हूँ। फ्रायड ने लड़कों के मातृ प्रेम को नाम दिया है। लड़कों के मातृ प्रेम, देखिए दो तरह का प्रेम होता है। लड़का अपनी माता से और लड़की अपने पिता से प्रेम भाव रखती है। लड़का अपने पिता के प्रति द्वेष भाव और लड़की जो होती है माता के प्रति द्वेष भाव। तो फ्रायड ने लड़कों के मातृ प्रेम भाव को क्या नाम दिया? ओडिपस। ओडिपस भावना ग्रंथि। और लड़की का पिता के प्रति जो प्रेम भाव है उसको ईडिपस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईडिपस। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर अगर हम बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, जन्म के समय शिशु में कौन सा समय होता है? तो शिशु जन्म के समय शिशु में जो उत्तेजना होता है, स्टिमुलस होता है। मानवीय मूल जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ क्या है? अनुकरण। नहीं, सार्वत्रिक मानी यूनिवर्सल, जो सब में पाया जाता है, ये क्या है? अनुकरण करके बच्चा सीखता है। अब अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से होता है डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट। जो कंसेप्ट होते हैं उसका विकास कहाँ होता है? बौद्धिक विकास। यानी अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास होता है। प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु हो, मानव जाति या अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। वह परिभाषा किसकी देन है? हरलॉक की। याद रखिए, प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु हो या मानव जाति, अपने जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। यह परिभाषा किसने दी? हरलॉक ने दी। किसने दी? हरलॉक ने। अच्छे वंशानुक्रम की संतान भी बिगड़ सकती है। किससे? बुरे वातावरण से। अच्छे वंशानुक्रम की संतान भी बिगड़ सकती है बुरे वातावरण से। वातावरण अगर अच्छा नहीं है तो चाहे आप किसी प्रकार के वंशानुक्रम के संतान हो, आप बुरे हो जाएंगे। इसलिए वातावरण हमेशा अच्छा होना चाहिए। घर में अच्छी माहौल होनी चाहिए, अच्छे से प्रेम से बात बोलने की आदत होनी चाहिए, न कि पूरा दिन रात लड़ते रहते हैं, तो वही असर बच्चे पर भी होगा। व्यक्ति के जन्मजात गुणों का कुल योग क्या कराता है? आनुवंशिकता। जन्मजात गुणों का जो कुल योग होता है आनुवंशिकता, यानी जो माता पिता से प्राप्त करते हैं। और नवजात शिशु स्वयं को किस प्रकार के खेल में सम्मिलित करते हैं? तो नवजात शिशु स्वयं को जो सम्मिलित करते हैं इंद्रिय गत्यात्मक खेल में। किसमें? इंद्रिय गत्यात्मक खेल में। आगे अगले वीडियो में। जय हिंद।